कभी सोचा है कि जो भारत कभी दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था, वो ब्रिटिश राज खत्म होते होते दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कैसे बन गया? आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों को सालों तक परेशान किया। लेकिन एक शख्स था जिसने ठान लिया था कि वो आंकड़ों के इस जाल को भेद कर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो चलिए आज उनकी कहानी और उनके उस चौंकाने वाले खुलासे को समझते हैं। ये हैं दादा भाई नौरोजी, एक विद्वान, एक व्यापारी और एक राजनेता। लेकिन आज हमारे लिए वो एक इकोनॉमिक जासूस हैं, एक ऐसे जासूस जिन्होंने सिर्फ सरकारी नंबरों और आंकड़ों की मदद से एक पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े आर्थिक राज को दुनिया के सामने ला दिया। यही वो सवाल था जिसने नौरोजी को सोने नहीं दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था। नहीं, ये लाखों लोगों की गरीबी, उनकी भुखमरी और उनकी तकलीफों से जुड़ा हुआ एक असली सवाल था। और इसका जवाब भारत का भविष्य बदलने वाला था। तो आखिर कौन थे ये दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम सब भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, और उनमें ऐसा क्या खास था कि वो इस मुश्किल आर्थिक पहेली को सुलझाने के लिए बिल्कुल सही इंसान साबित हुए? देखिए, नौरोजी कोई एक भूमिका में बंधे हुए इंसान नहीं थे। वो एक बेहतरीन टीचर थे, एक कामयाब व्यापारी थे जो लंदन के बिजनेस की दुनिया को अंदर से समझते थे, और एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखने में मदद की। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि 1892 में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। जरा सोचिए, एक भारतीय जो उन्हीं की संसद में बैठकर उन्हीं के साम्राज्य की नीतियों पर सवाल उठा रहा था। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, नौरोजी की वो क्रांतिकारी आर्थिक थ्योरी। उन्होंने एक जासूस की तरह पैसे के लेन देन की एक एक कड़ी को जोड़ा, ये पता लगाने के लिए कि भारत की दौलत आखिर जा कहाँ रही थी। नौरोजी ने इसे नाम दिया धन की निकासी, या जिसे हम ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहां भारत से पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन की तरफ बह रहे थे, लेकिन बदले में भारत को उसके बराबर का कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये कोई आम लेन देन या व्यापार नहीं था, ये एक तरफा शोषण था, एक ऐसी पाइपलाइन जिसमें भारत की मेहनत की कमाई सीधे ब्रिटेन की तिजोरियों में जा रही थी। नौरोजी का ये कोट बहुत कुछ कहता है। उन्होंने समझाया कि ये जो शोषण हो रहा था वो खुलेआम मारपीट या जुल्म करके नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से किया जा रहा था। ये चीनी की छुरी जैसा था, मतलब ऊपर से सब कुछ मीठा और अच्छा लगता था, लेकिन असल में ये छुरी भारत की अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे खून बहा रही थी। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर ये सब हो कैसे रहा था? ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये सब कुछ ब्रिटिश सरकार की सोची समझी नीतियों का नतीजा था। और नौरोजी ने एक एक करके इन तरीकों का पर्दाफाश किया। नौरोजी ने 4 बड़े रास्ते बताए। पहला था होम चार्जेस, मतलब भारत पर हुकूमत करने का सारा खर्चा भी भारत ही उठा रहा था। लंदन में बैठे अंग्रेज अधिकारियों की मोटी मोटी तनख्वाहें और पेंशन भारत के खजाने से जाती थीं। दूसरा, एक तरफा व्यापार। भारत से कच्चा माल जैसे कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदा जाता और वहीं से बने महंगे कपड़े भारत को बेचे जाते। तीसरा, ब्रिटिश कंपनियों का सारा मुनाफा वो भारत में वापस लगने की बजाय सीधा ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और चौथा, ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़े उसका खर्चा अक्सर भारतीय टैक्स पेयर्स की जेब से जाता था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? नौरोजी ने अपनी बात साबित करने के लिए किसी और के नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के ही ऑफिशियल आंकड़ों का इस्तेमाल किया। उन्हीं के नंबरों से उन्होंने साबित कर दिया कि ये जो ड्रेन था वो भारत की नेशनल इनकम का करीब 6% था। ये इतना पक्का सबूत था कि ब्रिटिश सरकार खुद इसे झुठला नहीं सकती थी। आखिर ये उन्हीं के आंकड़े। तो आज के हिसाब से ये रकम कितनी बनती है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन एक अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने इस पर रिसर्च की और उनके हिसाब से 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत निकाली। मैं फिर से बोलता हूं, 45 ट्रिलियन डॉलर्स। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। ये आज के ब्रिटेन की पूरी जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। इससे अंदाजा लगता है कि ये लूट आखिर कितनी बड़ी थी। और इस लूट का नतीजा बहुत भयानक था। भारत में भयंकर गरीबी फैली और बार बार अकाल पड़ने लगे। भारत का जो कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था वो बर्बाद हो गया। देश में पैसा ही नहीं बचा कि कोई नया उद्योग लग सके, और सारा बोझ आ गया बेचारे किसानों पर, जिन पर टैक्स बढ़ता ही जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि 1947 तक भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका। लेकिन नौरोजी सिर्फ थ्योरी देने वालों में से नहीं थे, वो एक योद्धा थे। उन्होंने अपने इन फैक्ट्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे चुनौती दी। वो इस लड़ाई को साम्राज्य के दिल तक ले गए। जब वो 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य बने तो वो सीधे शेर की मान में घुसकर उसे ललकार रहे थे। उन्होंने अपने तर्कों और सबूतों से भरी स्पीच से ब्रिटिश संसद को हिलाकर रख दिया। वो वहां भारत की गरीबी का मुद्दा उठा रहे थे और साम्राज्य को उसका असली चेहरा दिखा रहे थे। नौरोजी ये भी जानते थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इसीलिए 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी ड्रेन थ्योरी ने कांग्रेस को एक जबरदस्त आर्थिक तर्क दिया। अब आजादी सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन मरण का सवाल बन गया था। नौरोजी के विचारों का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप महात्मा गांधी के इन शब्दों से लगा सकते हैं। गांधी जी ने खुद माना कि नौरोजी के काम ने ही उन्हें समझाया कि ब्रिटिश राज का असली शोषक चेहरा क्या है। असल में नौरोजी ने आने वाली कई पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी थी।
तो क्या ये कहानी बस इतिहास की किताबों में दफन हो गई है या नौरोजी की बातें आज भी उतनी ही सच हैं? चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी आज की हमारी दुनिया से कैसे जुड़ती है। तरीके बदल सकते हैं लेकिन असलियत नहीं। उस जमाने में होम चार्जेस और अनुचित व्यापार था। आज शायद उसे कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी का बाहर चले जाना या असमान व्यापार शर्तें कहा जाता है। विकासशील देशों को आज भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शायद खिलाड़ी बदल गए हैं लेकिन खेल आज भी काफी हद तक वैसा ही है। और सबसे जरूरी बात, दादा भाई नौरोजी का काम सिर्फ भारत के बारे में नहीं था, ये पूरी दुनिया में आर्थिक न्याय की लड़ाई के बारे में था। उनकी ड्रेन थ्योरी आज भी एक पावरफुल टूल है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में पैसा कैसे बहता है और क्यों अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं जबकि कई गरीब देश उसी गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने हमें दिखाया कि कैसे एक साम्राज्य ने एक देश की दौलत को सिस्टम बनाकर लूट लिया। आज जो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो क्या विकासशील देश सच में उन आर्थिक तरीकों से खुद को बचा सकते हैं जो आज भी उनकी दौलत को उनसे दूर खींच रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।